हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव फूड वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, JS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। ये है पार्ट 2 गाइस। पार्ट 1 में हमने कवर करा था आपका नेविगेशन, बैनर और ये आपका यहाँ पे काउंटर वाला ऑप्शन, जो कि मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने वहां पे समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखनी चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अबाउट से। ठीक है, ये जो आपका अबाउट अस है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वाले में। तो चलते हैं यहाँ पे HTML में। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं इसको। यहां से स्टार्ट करेंगे अबाउट को। ठीक है, तो अबाउट में सबसे पहले आपका यहाँ पे एक सेक्शन लेना है आपको। देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक अबाउट की आईडी लेनी है। क्यों लेनी है, मैंने पिछले वाले सेक्शन में आपको बताया थी। ठीक है, वहां पे मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। एंड यहाँ है आपका अबाउट सेक्शन। देखिए, सेक्शन एंड रैपर नाम की क्लास जो कि कस्टम रहने वाली है हमारे लिए, वो। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास के बाद होगा आपका यहाँ पे कंटेनर। देखिए, कंटेनर ले लिया मैंने। इस कंटेनर के बाद में एक रो लेनी है हमें। ओके, ये देखिए रो ले ली मैंने। इस रो पे होगा क्या, मेरे को सारा कुछ आपका अलाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, ये चीज ले ली मैंने। इसके बाद हम करेंगे एक डिव लेंगे। एक डिव पे कॉल LG6। ठीक है, कॉल MD12 MB पे। इट मीन्स कि आपका LG से 0 रहेगा, बट छोटी स्क्रीन पे ये आपका दिखेगा। ओके, यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे होगी आपकी इमेज भी कौन सी, इमेजेस फोल्डर के अंदर आपका इमेज स्लैश के बाद पहली नंबर की इमेज। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको यहां पे लेना है इमेज फ्लूइड करके, जो आपको क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप की, वो लेनी है। तो ये है आपकी इमेज। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर आपको सेकंड डिव लेना है, जो कि सेकंड सेक्शन क्रिएट करना है आपको। कॉल LG6 फर्स्ट, कॉल MD12। ओके, एंड PSLG आपका यहां पे 5 होगा। इट मींस कि आपका लेफ्ट से ना पैडिंग दे रहा हूं मैं। एंड इसके अंदर जो कंटेंट रखना है वो ऑलरेडी नोटपैड पे अवेलेबल है। तो यहां चलेंगे हम। यहां पे आने के बाद में ये है हमारा डिव, इसको करूंगा कॉपी एंड यहां कर दूंगा पेस्ट। यहां पे आप देखिए क्या क्या है, H2 है, P है, P के बाद एक बटन लेंगे। बटन में मेन B10 करके, जो कि कस्टम क्लास रहने वाली है। MT4 इट मींस कि आपका मार्जिन देना है टॉप से। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पे दे दी। बट इसके बाद में एक और सेक्शन मैंने इसके अंदर आपको दिखाया था, जो कि अलग रहने वाला है। पहला तो हो गया आपका ये। इसके बाद है एक और आपको लेना है, यहाँ पे क्लास लेंगे। क्लास लेने के बाद में अब आप क्या करना है, रो लेनी है। रो के बाद में आपको सेम अलाइन। ठीक है, आइटम तो लिया ही नहीं हमने, आइटम्स सेंटर। ठीक है, ये चीज रहेगी। एंड इसके साथ में एक चीज और, आपका फूड टाइप करके यहाँ पे एक क्लास लेंगे हम, जिससे मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। ये चीज ले ली हमने। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक और डिव लेना है, क्लास लेनी है। इस क्लास में आपका कॉल LG5 होगा, आपका कॉल MD12 होगा। आपका ऑर्डर देना है आपको 2, जो कि ऑर्डर मैंने आपको पढ़ा रखा था पहले, ये ऑर्डर 2 रहेगा, बट LG की स्क्रीन पे ऑर्डर आपका 1 रहेगा। ओके, एंड PELG5 इट मींस कि आपका राइट हैंड साइड से स्पेस दे रहा हूं मैं। और यहां पे जो कंटेंट रखना है वो भी नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे, यहां आएंगे, कॉपी करेंगे एंड यहां कर देंगे पेस्ट। इसमें देखिए कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पे H2 ले रहे हैं, जिसके अंदर टाइटल रहेगा, पैराग्राफ में P। UL ले रहे हैं, UL पे लिस्ट अनस्टाइल कर रहे हैं, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो कि डॉट आता है ना बाय डिफॉल्ट का UL के अंदर, वो हटा रहे हैं। PY3 इट मींस की टॉप एंड बॉटम से स्पेस, LI। ओके, एंड यहाँ पे बटन है आपका, बटन पे वही सेम चीज जो कि ऊपर वाले में रखा था हमने। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल LG। ठीक है, देखिए LG लेंगे, 7 लेंगे, 7 के बाद में कॉल MD12। ओके, फिर है इसके बाद में सेम पैडिंग देने के लिए, तो पैडिंग यहाँ पे 5 होगी आपकी। एंड यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये फर्स्ट का ऑर्डर होगा, एंड ये LG पे आपका 2 का ऑर्डर होगा। ठीक है, इट मींस कि ये मोबाइल पे फर्स्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना कैसे हुआ था, वो इसी के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजेस लेंगे। ठीक है, इमेजेस के अंदर इमेजेस। ओके, इस इमेजेस के बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर की इमेज है हमारे पास में, इसको ले लिया। इसके बाद में आप क्या करना है, क्लास लेंगे, और वो क्लास कौन सी होगी, इमेज फ्लूइड करके हमारे को मिलती है ये। इतनी चीज को अगर मैं सेव कराऊं और चलूं मैं देखने के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे इमेज, इस इमेज के बाद में यहाँ पे देखिए टाइटल, पैराग्राफ, बटन, एंड अगेन नीचे आने के बाद में यहाँ पे टाइटल, पैराग्राफ, एंड यहाँ पे लिस्ट, एंड यहाँ पे ये इमेज और ये बटन। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें मेरे को यहाँ पे कॉमनली मिल गई। क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस वाले में इसे कस्टम ही लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा। सबसे पहले मैं इस वाली क्लास को लूंगा जो सेकंड नंबर का है ना हमारा अबाउट का, और यहां चलेंगे नीचे की तरफ।
यहां पे आपको अबाउट के बारे में लिखना है, तो यहां पे मैं लूंगा। यहां पे लेने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे टॉप से, ठीक है, 1.25 आरएम का। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा स्पेस आपको दिखाना। अब क्या करेंगे, इसके बाद में यहां पे आएंगे, यहां पे लेने के बाद ये टाइप के बाद में यूएल एलआई, ठीक है, एलआई जो मिल रहा है हमें ये ले लेंगे। ये लेने के बाद में फॉन्ट साइज होगा हमारा यहाँ पे 1 आरएम का रखेंगे हम, यहाँ पे 1 आरएम। ये देखिए कलर होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए वेर के बाद में यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर, ओके, ये है यूएल के लिए। इसके बाद है आपका लाइन हाइट 2 आरएम का होगा, ये स्पेस देने के लिए कर रहे हैं। एंड पोजीशन, ये देखिए पोजीशन रिलेटिव दिया, एंड मार्जिन लेफ्ट से होगा आपका, जो कि होगा आपका 1.75 आरएम। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए स्पेस भी आ चुका है। अब ये स्पेस इसलिए रखा था मैंने क्योंकि यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद में इस पे बनाएंगे बिफोर से, ठीक है, ये देखिए बिफोर लिया मैंने। इस बिफोर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट लिया। इसके बाद में लेफ्ट क्या होगा आपका, यहाँ पे -2.875 आरएम का रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कलर लेंगे आप यहाँ पे आपका वेर में आपके पास में यहाँ पे कलर कौन सा है आपका, टेक्स्ट प्राइमरी करके, ठीक है, इसको ले लिया हमने। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 1.25 आरएम का, ओके। फॉन्ट फैमिली जो कि हमें डिफाइन करनी पड़ती है वो होती है यहाँ पे आपके हमेशा फॉन्ट, क्योंकि ऑसम यूज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ये देखिए फॉन्ट ऑसम 5 फ्री, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए फॉन्ट ऑसम का आइकन का कैसे लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये स्लैश लेना है, ठीक है, F006, ये चीज आपने वैल्यू ले ली। ये वैल्यू कैसे मिलती है अभी आपको मैं दिखाता हूं। इसके बाद है इनलाइन ब्लॉक, एंड देन फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 900 का। इतनी चीज को लेने के बाद करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है, ओके। अब ये चीज मिली कैसे मेरे को, अब देखिए यहाँ पे जब आप ये लेते हैं, जो मैंने प्रीवियस वाले में आपको बताया था स्ट्रीम वाला आइकन, तो यहाँ पे इसका नंबर भी मिल रहा है मेरे को, इट मींस कि यूनिकोड मिल रहा है हमें। उसी यूनिकोड को हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट के अंदर यहाँ पे कॉल करवाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम को बिफोर आफ्टर से भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा इसके लिए कि लाइक की कंटेंट कैसे, तो ये चीज आपको दिख रही है। और अगर बात करें कि यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिव कैसा दिखेगा ये, तो यहाँ पे इसको लेते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। यहाँ पे अभी ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे ये सेक्शन ऐसा, और जो कि करना था इसके अंदर CSS वो लिख लिया हमने। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे ऐसा, देन इसके बाद में ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, ओके। एंड इसके बाद और थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए यहाँ पे विजिबल हो रही है आपको अबाउट, और थोड़ा छोटा लेके चलते हैं तो देखिए ये चीज दिख रही है आपको, ओके। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका अबाउट वाला सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं ये अबाउट के CSS के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिव में लिखना भी है या नहीं। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे कैरोसेल आएगा, यहाँ पे स्टोरी वाला सेक्शन, देन कैरोसेल, यहाँ फुटर एंड कैरोसेल, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। तो हमें अबाउट के बारे में नहीं लिखना है। इसके बाद है स्टोरी वाला सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टोरी वाला सेक्शन है, अब वो हमारे को कैसे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका HTML बनाएंगे, ठीक है। इस HTML में हम क्या करेंगे, एक ID लेंगे, ID में यहाँ पे स्टोरी लेंगे, ठीक है। मैं देखिए ये ID वहां पे कॉल नहीं करवा रखी, बट मैं तब भी एक ID दे के चल ही रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टोरी सेक्शन लिया मैंने। अब इस सेक्शन पे करेंगे क्या, यहां पे डिव लेंगे, कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर के बाद में यहां पे कर देंगे आपका रो ले लेंगे, ओके। ये देखिए रो ले लिया मैंने। इसके बाद में आपको करना क्या है, अब यहां पे क्लास कॉल SM, देखिए SM12, ये चीज हो गई आपकी, ओके। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास ली मैंने। क्लास के बाद में आपका टेक्स्ट कंटेंट, ये देखिए ये वाली क्लास भी हमारी कस्टम क्लास है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, वो भी हमारे नोटपैड पे अवेलेबल है। हम करेंगे यहाँ से इसको कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है, कि टेक्स्ट के बारे में हमें लिखना ना पड़े, इसलिए मैं ये नोटपैड पे रखता हूँ गाइस, ओके। H2 लिया हमने, H2 के अंदर जो भी आपको टाइटल रखना है वो पैराग्राफ कॉपी बटन का सेम जो फॉर्मेट चला आ रहा है वही रखेंगे, करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखिए अबाउट अस है आपका। अबाउट अस के जस्ट नीचे आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, बट हमें कैसा बनाना है, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमें चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा अब ये, इस वाले सेक्शन में आपको ये स्टोरी सेक्शन दिख रहा है। इस चीज को अगर हम करें क्लास को कॉपी,
कॉपी करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद यहां पे आप लेंगे डॉट के साथ में इसको क्लास को। तो यहां पे चाहिए क्या हमें, सबसे पहले विड्थ होनी चाहिए हमारे पास में, और एक हाइट देंगे आपकी 28.125 आरएम की, ठीक है, जिससे कि वो हाइट ले सके। एंड बैकग्राउंड इमेज होगी आपकी यूआरएल, इस यूआरएल के अंदर आपके पास में डॉट डॉट इमेजेस फोल्डर होगा, बीजी फोल्डर है उसके अंदर /2, जो 2 है ना हमारे पास में वो ले रहे हैं हम। देन इसके बाद में आपका बैकग्राउंड रिपीट में आपका क्या होगा, नो रिपीट। बैकग्राउंड पोजीशन बतानी है आपको तो सेंटर सेंटर, ओके। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड आपको साइज बताना है, तो देखिए साइज में कवर आपका, ये चीज हमने बता दी। एंड पैडिंग देंगे हम यहाँ पे इसके इनसाइड 6.25 आरएम की, ओके। एंड जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर अलाइन होना चाहिए। तो देखिए इतनी सी सीएसएस, इस चीज को मैं करूं सेव, एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, एंड यहाँ पे कंटेंट सारा सेंटर में दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड बटन भी आ चुका है। देखिए कॉमन चीजें लिखने का बेनिफिशियल दिख रही है चीजों का, कि लाइक कि H2 H1 P इन सब के लिए हमें बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, बटन के लिए मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि रिपीटेड सीएसएस से बच सके हम, देख रहे हैं आप। तो ये चीज यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद में अब इसको रिस्पॉन्सिव भी तो देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे, यहां पे चलने के बाद में यहां देखेंगे हम, तो यहां पे चलेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। एंड यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद देखिए यहां पे दिख रही हैं चीजें, तो देखिए ये चीजें हैं कुछ ऐसी। अब इसके बाद यहां चलते हैं अपने वाले यहां पे कोड पे, ठीक है। अगर मैं इतनी चीज को कर लूं कॉपी, ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद में यहां पे चले, यहां पे चलने के बाद देखिए यहां पे कैरोसेल के बारे में लिखना है, यहां पे लिखना है हमें। इट मींस की जो मोबाइल है ना, छोटे वाले मोबाइल, उनके अकॉर्डिंग लिखने हैं हमें थोड़ी बहुत चीजें। तो देखिए करना क्या होगा, हम यहां कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इस चीज को कर दूंगा रिमूव, एंड रिमूव करने के बाद में विड्थ भी हटा दूंगा, और यहां लिख दूंगा मैं ऑटो। इट मींस कि वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। और जो रह गई बात पैडिंग की, तो टॉप एंड बॉटम से कर देंगे इसको 3 आरएम का। इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊंगा, तो देखिए यहां पे आप इसका लुक एंड चेंज हो चुका है, ठीक है। और छोटा अगर लेके चलूं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो इट मींस कि आपका ये स्टोरी वाला सेक्शन भी आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बन चुका है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया अभी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या, अब इसके बाद में आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये है फूड। इट मींस कि जो कार्ड बनेंगे ना आपके, जिसमें आप ऑर्डर करवा सकते हैं, इट मींस कि बुक करेगा यूजर आपका, ये वाला सेक्शन आपको बनाना है अब यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, ये चीज तो हो गई। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, इसको करेंगे मिनिमाइज, एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फूड वाला। तो यहाँ पे करेंगे आप सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन के बाद लेंगे आप एक आईडी, यही आईडी ऑलरेडी मैंने वहां पे दे रखी है नेविगेशन पे, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वाली क्लास में मैंने ऑलरेडी दी थी, वही यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। सेक्शन ले लिया। इस सेक्शन के बाद में क्लास होगी आपकी। इस क्लास पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर फूड करके एक और आपके यहाँ पे जो आईडी दी है वही सेम नाम की क्लास भी ले रहे हैं, एंड रैपर जो कस्टम क्लास है वो, ये दो चीज ले ली हमने। इसके बाद होगा आपका यहाँ पे अब कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर हो गया। इस कंटेनर के बाद में आपका यहाँ पे होगा रो, ये देखिए ये चीज ले ली। इसके बाद है आपका यहाँ पे कॉल एसएम आएगा आपका 12, ये देखिए। अब ये क्यों लिया, क्योंकि कंटेंट हमें दिखाना है सेंटर में, जो कि टाइटल एंड पैराग्राफ है। इसका भी कोड हमारे पास में है, इट मींस कि हमारा टेक्स्ट हमारे पास में है। यहां करूंगा मैं कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए डिव क्या है, डिव है आपका टेक्स्ट कंटेंट, जो कि कस्टम क्लास है हमारी। इसके बाद है टेक्स्ट सेंटर, इट मींस कि सेंटर करने के लिए। फिर है H2 जो कि टाइटल का काम कर रही है हमारा, एंड P है हमारे पैराग्राफ का। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके यहां पे चलूं तो देखिए अगर आपको यहां पे आके दिखाऊं, आपने देखा कि लाइक आपका टाइटल एंड पैराग्राफ यहां पे ये चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में मैंने आपको कार्ड्स दिखाए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो रो है ना, इस रो के बाहर आ जाना है आपको, ठीक है। अब यहां पे लेंगे आप एक और रो, एंड देन इसके बाद में 5, ये चीज हो गई आपकी, ओके। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे लेंगे क्लास, ठीक है, कॉल LG4, कॉल MD, देखिए MD6, MD LG पे नहीं दिखेगा मार्जिन, बट बाकी स्क्रीन पे दिखेगा, नीचे वाली स्क्रीन पे। इसके बाद क्या होगा, अब आपका यहाँ पे आपका कार्ड रहने वाला है। एक कार्ड ले ली, कार्ड नाम की क्लास। यहाँ पे इमेजेस के लिए इमेजेस चाहिए हमें, तो अब यहाँ पे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर इमेज, इस इमेज में हमारे पास में अब 3rd नंबर की इमेज लेंगे हम, ओके। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपका जो हमें मिलता है बूटस्ट्रैप की तरफ से इमेज फ्लूइड करके, ये देखिए ये चीज ले ली। अब क्या करना है, इसके बाद में इसका कंटेंट भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे डिव नहीं लेता, बेसिकली मैं यहाँ पे P नहीं लेता, डिव ले लेता हूँ, और डिव पे मैं क्या करता हूँ P4, इट मीन्स कि आपका पैडिंग कर देता हूँ। एंड इसके अंदर का कंटेंट भी हमारे पास में है नोटपैड पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद इसको करेंगे कॉपी,
यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कर दिया हमने एंड पेस्ट करने के बाद सेव करके आपको दिखाऊं आउटपुट, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। इट मींस की इमेज आपको विजिबल हो रही है, टाइटल, मिनट्स आपको दिखा रहा है, सर्व कितना वो कर सकते हैं, डिस्काउंट, अमाउंट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो रही है। तो ये एक कार्ड है अभी आपका। ऐसे हमें यहाँ पे कितने कार्ड चाहिए, हमें यहाँ पे 3 कार्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको करूंगा मैं कॉपी, करूंगा पेस्ट एंड अगेन पेस्ट, करा पेस्ट मैंने एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे इमेज 4 एंड नीचे वाली में 5 आ जाएगा एंड दोनों के टेक्स्ट भी चेंज होंगे, तो वो हमारे पास में अवेलेबल है। हम करेंगे कॉपी एंड यहां कर देंगे पेस्ट, ये हो गया हमारे 4th वाले का एंड 5th वाले के लिए करेंगे कॉपी एंड यहां पे करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, ये देखिए 5th वाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमेज का नाम 5 है इसलिए। ओके, इसको करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आने के बाद ये कुछ इस तरीके का कार्ड आपके सामने यहां पे विजिबल हो भी रहा है। ओके, अब क्या, ये चीज तो आपने यहां पे कर ली। इसके बाद में अब इसको मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वापस आएंगे। वापस आने के बाद में ये जो क्लास हमें मिलती है ना, इसको करूंगा मैं कॉपी, इसे मिनिमाइज कर देते हैं अभी। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद में सबसे पहले डॉट कार्ड, कार्ड को मॉडिफिकेशन करना है, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को यहां पे कर देंगे आपका ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यूआरएल नहीं, ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर आएगा आपका, बॉर्डर रेडियस चाहिए मेरे को 0.9375 आरएम का, ये ले लिया मैंने। बॉर्डर लेंगे इसके ऊपर हम 0.125 आरएम। ठीक है, डैश्ड के बाद में यहाँ पे वेरिएबल को चाहिए हमें, तो वेरिएबल हमारे पास में कौन सा है, प्राइमरी कलर वाला येलो के लिए। इसे कराएंगे सेव एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपका बॉर्डर किस तरीके से आपको दिख रहा है एंड आपके यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी है, बट ऊपर की तरफ आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इमेज के कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। तो देखिए उसको कैसे करा जाता है, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद में ये क्लास ले लूँ जो हमारी क्लास है, इसके बाद में इमेज टैग को डायरेक्ट लेना है कार्ड के बाद में, बॉर्डर रेडियस लिया जाता है इसमें, फिर .9375 आरएम टॉप। ठीक है, देन अगेन इसके बाद में 0 0, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट कवर कर देना है आपको जिससे कि वो कवर रहे। इतनी चीज को करा मैंने सेव। चलेंगे यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो देखिए कर्व हो गए आपके टॉप के कॉर्नर्स ऊपर के, बट नीचे के नहीं हुए। क्यों, मैंने आपको बताया ना, हमने 4 प्रॉपर्टीज में से 2 को दिया, 2 नहीं दिए वहां पे, इसलिए वहां पे ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे आएंगे, डॉट लेंगे, सेम यहां पे हमने क्लास ली पेरेंट वाली, कार्ड एंड कार्ड के बाद है आपका स्पैन। स्पैन लिया मैंने, स्पैन को करेंगे ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे पहले तो हम, क्योंकि स्पैन इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है। एंड फॉन्ट साइज लेंगे यहाँ पे 1.5 आरएम का। ओके, इसके बाद है फॉन्ट वेट आपका जो कि आपका 700 रहने वाला है। इसके बाद है कलर आपका, वेर लेंगे, इस वेर पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट प्राइमरी कर देंगे। ओके, ये चीज कर दी। एंड बॉटम से हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए थोड़ा, 1 आरएम का कर देंगे, देखिए 1 आरएम का रहेगा। ओके, एंड इसके बाद है आपका बॉर्डर, बॉर्डर से आपका 0.5 सॉलिड एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे प्राइमरी कलर। ये चीज किसके लिए, स्पैन के लिए। इतनी चीज को करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए आपको प्राइस यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, बॉर्डर आ चुका है, बटन आपका नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक चीज और हमने यहाँ पे रखी हुई है, वो है क्या, यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे चलने के बाद आपने देखा सबसे पहले H1 ऑलरेडी हो रहा है, P ऑलरेडी हो रहा है, स्पैन को अभी जस्ट हमने करा। अब इसके बाद में यहाँ पे डेल रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम, डायरेक्ट मैं अगर करूं इस चीज को तो कैसे, यहाँ पे स्पैन, ये चीज ली, डायरेक्ट टैग लिया, ये देखिए टैग ले लिया। इसके बाद में यहाँ पे कलर लेंगे, वैर लेंगे, वैर लेने के बाद हमारे पास में टेक्स्ट कलर है, बट कलर के बदले हमारे पास में ग्रे भी है, तो ग्रे वाले को यूज करेंगे। एंड देन इसके बाद में मार्जिन, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ना, इसके लिए लेफ्ट। इतनी चीज को करेंगे सेव। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अब आपको लुक एंड फील वैसा दिख रहा होगा जैसे कि आपको चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके ये कार्ड भी बन चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे, मैंने ये 3 कार्ड आपको दिखाए थे, यहाँ पे ये कार्ड बन चुके हैं। अगर मैं इस चीज को करूं यहाँ से रिस्पॉन्सिव, ठीक है, अगर मैं इस चीज को लेके चलूं रिस्पॉन्सिव, तो देखिए पहले ऐसे एंड देन अगेन छोटा करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 हो गए आपके। इसके बाद और थोड़ा छोटा लेके चलते हैं तो देखिए ये है आपके कार्ड टाइटल एंड देन इसके बाद और थोड़ा छोटा लेके चलते हैं तो देखिए ये चीजें आपको विजिबल हो रही है। इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा कार्ड ना, जो सेक्शन आपको रखना था, ठीक है, इट मीन्स कि फूड से रिलेटेड जो कि ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पे बन चुका है। तो एक बार देखते हैं रिस्पॉन्सिव के अंदर चल के कि इसके लिए रिस्पॉन्सिव में कोड चाहिए या नहीं।
तो यहाँ पे अगर आपको 991 दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्या है कि स्लाइडर से रिलेटेड, इट मींस कि आपको कैरोसेल से रिलेटेड कोड चाहिए। एंड इसके बाद देखेंगे फिर अगेन सेम एंड फुटर एंड नीचे वाले में वही। तो अब ये चीज के लिए भी आपको क्या है कि यहाँ पे नहीं चाहिए रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड, बट अब जो हमें सेक्शन बनाना है ना, वो इसको करने से पहले यहाँ पे इसको करते हैं मिनिमाइज। एंड एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका रिव्यू से रिलेटेड, इट मींस कि आपका टेस्टिमोनियल से रिलेटेड। टेस्टिमोनियल अब कैसे बनाना है आपको, तो चलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन लेना है, एक आईडी लेनी है, इस आईडी में आप टेस्टिमोनियल लेंगे, ठीक है। क्लास नहीं लेंगे, इस पे आईडी होगी, ये आईडी जो हमने नेविगेशन में पास कर रखी थी वही है, ध्यान रखिएगा। एक क्लास होगी, रैपर लेंगे हम इसके ऊपर, एंड देन इसके ऊपर आपका टेस्टिमोनियल वाला जो है आपका सेक्शन के लिए एक क्लास जिससे मॉडिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर, ये देखिए कंटेनर ले लिया मैंने। इस कंटेनर के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है रो, और रो के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। ये चीज हो गई। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेंगे हम यहाँ पे क्लास में कॉल SM, ओके, SM12 टेक्स्ट सेंटर, ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये बन गई। इसके बाद में टाइटल चाहिए मेरे को, तो ये टाइटल भी हमारे पास में ऑलरेडी नोटपैड पे है, बट मैं क्या इतनी छोटे से टाइटल के लिए हम खुद ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ये टाइटल चाहिए बस, ठीक है। इतनी चीज को सेव करें, सेव करके देखिए CSS में भी सेव होगी थोड़ी चीजें, सेव करके चलेंगे यहाँ पे आएंगे रिव्यू वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि टाइटल आ चुका है आपका। अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए आपको स्लाइडर। तो यहाँ पे चलेंगे हम बूटस्ट्रैप वाली साइड पे, यहाँ लिखेंगे कैरोसेल, देखिए कैरोसेल लिखा, सर्च करा मैंने, एंड सर्च करने के बाद में मेरे को कैसा कैरोसेल दिखाना है आपको, वहां पे इमेज, ठीक है, इट मींस कि डॉट के साथ में। तो मैं क्या करूंगा, हमें नेक्स्ट एंड प्रीवियस नहीं चाहिए हमें, तो मैं इस वाले स्लाइडर को ले लूंगा, करूंगा कॉपी, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कॉल, ये देखिए कॉल SM12 कॉल LG10, ठीक है। इतनी चीज करी हमने, करूंगा मैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं जो चीज हम वहां से लेके आए, तो देखिए ये आपका यहाँ पे स्लाइडर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए स्लाइडर आपको दिख रहा है और चलते हुए भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास में डॉट्स अवेलेबल है, बट हमें नेक्स्ट एंड प्रीवियस नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे पहले रिमूव हमें, क्योंकि नेक्स्ट एंड प्रीवियस की नीड नहीं है। फिर इसके बाद है इनर के बाद आइटम एक्टिव रहती है जिसके ऊपर, एंड फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पे आपका ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंजेस। देखिए क्या, सबसे पहले एक डिव लिया मैंने, इस डिव पे हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे जो कैरोसेल होता है ना हमारा, उसके अंदर हमें कैप्शन भी मिलता है। ये मैंने कैप्शन वाला नहीं लिया, बट हमें कैप्शन वाला मिलता है, और ये क्लास बूटस्ट्रैप की है, ओके। इसके बाद है इमेज के बाद में SRC इमेजेस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम, रिव्यू के अंदर जाएंगे, एंड रिव्यू के अंदर हमारा सबसे पहले आपका रिव्यू 1, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे क्लास के बाद यहाँ पे आपका इमेज फ्लूइड, ये है आपका किसका, इमेज का पार्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें चाहिए जो इसका कंटेंट है, वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। इतनी चीज कर दी, एंड यहाँ से थर्ड वन को हटा देंगे हम, ठीक है। अगर हमें थर्ड वन चाहिए भी तो मैं रिपीटेड ही रख दूंगा, ठीक है, रख लेते हैं हम थर्ड वन को। एंड इसके बाद इस चीज को कर लेते हैं कॉपी, एंड यहां से करूंगा अगर मैं इसको रिप्लेस, तो यहां पे कर दूं इसको 2, एंड लास्ट वाले में तो हमारे पास में है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पे रिपीटेड ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि 1 वाले को, बट जो कंटेंट होगा ना सेकंड वाले का, उसको कर देंगे चेंज, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हाँ कंटेंट चेंज हो रहा है स्लाइड करने पे। इतनी चीज हमने कर दी। इतनी चीज करने के बाद में अगर हम चले यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद में तो विजिबल हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो रहा, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में अपने इस वाले कोड वाले पे HTML पे आने के बाद में ये जो हमारे पास में क्लास है ना, इसको करूंगा कॉपी, यहाँ चलेंगे CSS में आने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। URL लिया मैंने, इस URL में इमेजेस स्लैश के बाद में BG के बाद में 4, ओके। ये 4 नंबर की हमने ले ली यहाँ पे। इसके बाद है आपका बैकग्राउंड पोजीशन जो कि सेंटर होगा आपका, बैकग्राउंड, ठीक है, साइज जो कि कवर रहने वाला है आपका, बैकग्राउंड रिपीट के अंदर नो रिपीट रहेगा आपका, ओके। ये सारी की सारी चीजें हमने बता दी यहाँ पे। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके यहाँ पे चलूं, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही होंगी। इट मीन्स कि आपका ये दिख रहा है, बट आपको कंटेंट नहीं दिख रहा आपका, ठीक है। इमेज भी आ गई, टाइटल भी है, और आपका स्लाइडर भी वर्किंग है, बट अभी आपका वो जो कंटेंट है ना वो नहीं दिख रहा। वो कैसे दिखेगा, तो देखिए
जो कैरोसोल वाली क्लास है आइटम वाली, देखिए मैं इसको यहां से चलता हूं, यहां पे आने के बाद जो आपकी आइटम वाली क्लास है ना, ये इसको लेता हूं मैं एंड यहाँ पे डॉट के साथ में इसको ले लेते हैं। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे सेट करते हैं सबसे पहले आपका 3 REM का। फर्स्ट पैडिंग होगा आपका, यहाँ पे पैडिंग ले लिया मैंने 10 REM का, 3.125 REM लेफ्ट एंड राइट से। ओके, बैकग्राउंड लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हमने वहां पे इमेज ले लिए तो हमें बैकग्राउंड कलर भी चाहिए होगा, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास में व्हाइट कलर है जो कि वेरिएबल है हमारा। बॉर्डर रेडियस देना है हमें थोड़ा सा, तो बॉर्डर रेडियस कितना होगा 93, ये देखिए REM। ओके, एंड सारा टेक्स्ट हमें चाहिए सेंटर में। ये चीज करने के बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको देखिए इमेज दिख रही है, यहाँ पे उसका टाइटल एंड जो भी उसका वो है टाइटल, सारी चीजें। बट अभी ये वैसा नहीं है जैसा मैंने आपको दिखाया था, तो अब करेंगे कैसे, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत और चेंजेस लगेंगे। यहाँ पे इमेज टैग ले लेंगे पहले। ठीक है, इमेज टैग लेने के बाद में यहाँ पे करना क्या है आपको, मैक्स विड्थ लेना है सबसे पहले, 5 REM का रहेगा ये आपका। बॉर्डर रेडियस करेंगे इसको, बॉर्डर रेडियस में होगा क्या 50%, 0 3.5 REM। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। बॉर्डर है आपका यहाँ पे 0.125 REM का होगा। सॉलिड वेर में क्या करेंगे, प्राइमरी कलर। ठीक है, इतनी चीज को करूं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। इट मीन्स कि आपका चारों तरफ से बॉर्डर भी दिख रहा है आपको, इमेज भी सेंटर हो गई और सर्कल की सर्कल। ठीक है, जो बनानी थी हमें। अब इसके बाद में नीचे पैराग्राफ के लिए तो यहां से करेंगे इसको कॉपी, यहां करेंगे पेस्ट, इमेज को हटाएंगे। अब चाहिए हमें यहाँ पे कौन सी क्लास चाहिए, कैप्शन वाली, ये जो आपकी कैरोसोल कैप्शन करके है ना, इसको करूंगा कॉपी, देन इसके बाद P। ठीक है, अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, फॉन्ट साइज ले लेंगे 1.325 REM का। फर्स्ट लाइन हाइट ले लेंगे, यहाँ पे लाइन हाइट होगी आपकी 2 देखिए ये हमने ले ली लाइन हाइट आपकी। ठीक है, लाइन हाइट के बाद में अब क्या करना है आपको, पैडिंग चाहिए। पैडिंग कितनी 0.25 REM टॉप एंड 11%। यहाँ परसेंट इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए। सेव करेंगे, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपका बन रहा है। अब इसके बाद में ये चीज हमने कर दी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब इंडिकेटर वाला चाहिए हमें, जो कैरोसोल इंडिकेटर करके जो ऊपर है नई क्लास, ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, ये हमने ले लिया, कैरोसोल आइटम आ गया हमारे पास में। ठीक है, आइटम बाद में, बट हम डायरेक्ट अब हमें चाहिए तो पहले ये पड़ता है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका बॉटम नेगेटिव वैल्यू लेंगे 4.9125 REM लेंगे। ठीक है, इसकी पोजीशन बताने के लिए करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। इट मीन्स कि स्लाइडर तो वर्किंग है आपका, कंटेंट तो हमारे पास में रिपीटेड ही है। ठीक है, अब इसके बटन भी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, यहाँ कर दूंगा आपका बटन। ओके, इस बटन में हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा सेट करेंगे 93। ठीक है, 75 REM का होगा पहली चीज। हाइट ले लेंगे हम यहाँ पे, वो भी सेम हो गया देखिए, एंड बॉर्डर रेडियस, जिससे कि वो सर्कल जो दिख रहा था ना आपको वो। ओके, ये देखिए 5 यहाँ नहीं, यहाँ पे। इतनी चीज को करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद देखिए अभी आपको वो लंबे में दिख रहे थे ना, अब ये सर्कल में दिख रहे हैं आपको। आपने देखा किस तरीके से मॉडिफिकेशन करी मैंने, और स्लाइडर तो आपका वर्किंग है ही। अब क्या करना है आपको, यहाँ चलेंगे इसको रिस्पॉन्सिव देखने के लिए। इंस्पेक्ट करने के बाद में इसको रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं, ये देखिए रिस्पॉन्सिव लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखने की नीड है, देख रहे हैं आप थोड़ा ऊपर नीचे हो रही चीजें, तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ चलते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैप्शन वाले को करेंगे कॉपी। ठीक है, एंड यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें, तो कैप्शन वाले को लेके आए हम कॉपी करके, यहाँ करेंगे पेस्ट एंड यहाँ कर देंगे सबसे पहले पैडिंग 0। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 1.1 REM का पहली, एंड इसके बाद चाहिए इंडिकेट। ठीक है, इट मीन्स कि इंडिकेट करने वाली क्लास का, तो यहाँ पे लेंगे इसको, करेंगे कॉपी पेस्ट एंड इसके बाद है आपका बॉटम बताएंगे हम यहाँ पे 3 पॉइंट एंड इसके बाद में 9125 REM का, ये हमने यहाँ पे बता दिया। करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होने के बाद देखिए बिल्कुल एक्यूरेट। अब इसके बाद और थोड़ा छोटा चलेंगे मोबाइल पे लेके, यहाँ पे आ गए, ये देखिए और थोड़ा छोटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखिए सर्कल आपकी इमेज ना थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये क्यों, तो यहाँ चलेंगे वापस, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हमें लिखना है इस चीज के लिए, तो देखिए क्या क्या लिखना है हमें। सबसे पहले तो आपका ये सेक्शन, इस सेक्शन के साथ में हमने जो कस्टम क्लास बनाई थी वो, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे पैडिंग ले रहा हूँ 4 REM का, 0.5 REM का। इसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट लेंगे सेक्शन को, देन इसके बाद में कैरोसोल वाली क्लास, कैप्शन वाली नहीं आएगी आपकी, आइटम वाली आएगी। इस आइटम वाली को ले लिया मैंने,
इसके पैडिंग को थोड़ा सा कम कर देंगे हम 11 REM 125 REM। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद में देन इसके बाद 0.9125 REM, यहाँ पे ये चीज हमने कर दी, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे भी लिखना है, तो इसको क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। इसके लिए भी लिखना है हमें, छोटी वाली स्क्रीन के लिए भी पैडिंग ले लेंगे, यहाँ पे 13 REM का रखेंगे हम 3.125 REM, ठीक है। करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अब हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग रहेगी, ये देखिए कितनी छोटी स्क्रीन पे भी है ना तब भी आपका वर्किंग है। इट मीन्स कि आपका ये स्लाइडर जो मैंने आपको दिखाया ना, जो रिव्यू से रिलेटेड होने वाला वो भी आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये चीजें बन गई हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या, इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे टीम वाला सिखाया था, देन ये पैरालैक्स का इफेक्ट, इसके बाद में ये ऐप वाला, देन फुटर, ये सारी चीजें बची हुई हैं आपकी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, टीम वाले सेक्शन को बनाना है हमें, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इसको करते हैं मिनिमाइज, ठीक है। टीम वाले सेक्शन के लिए करना है हमें स्टार्ट, तो यहाँ पे लेंगे आपका सेक्शन आईडी होगी आपकी टीम ले लिया हमने। इस टीम के बाद में हम क्या करेंगे, एक डिव तो लिया ही है हमने, डिव के बाद में क्लास में क्या आएगा आपका, एक टीम नाम की क्लास तो रहेगी और रैपर जो हमारी कस्टम क्लास है वो तो चलेगी। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर, ओके, ये कंटेनर हो गया आपका। इस कंटेनर के बाद में आपको यहाँ पे लेना है रो, ये देखिए रो ले लेंगे हम, रो ले लिया हमने। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे ये देखिए क्लास के बाद में आपको क्या करना है, अब कॉल SM, देखिए SM12 टेक्स्ट सेंटर PV5, ये चीज हो गई आपकी। ये होने के बाद में H2 है हमारा, उस H2 के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे है हमारे पास में, तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ डाल देंगे। यहाँ करने के बाद पेस्ट करेंगे, सेव, चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको टाइटल दिख रहा है, इट मीन्स कि आपका टाइटल यहाँ पे बन चुका है। अब आप यहाँ पे इस चीज को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज तो हो गई हमारी, कार्ड को देखिए कैसे बनाना है आपको। तो आपको लेना है एक डिव क्लास लेनी है, कॉल एक्सेल पे 3 रहेगा आपका, बट कॉल SM तक वो चीज आपकी 6 तक चलेगी एंड MB4 ये स्पेस रहेगा ही आपका, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है कार्ड, ठीक है, ये देखिए कार्ड लिया। तो इसके बाद लेंगे आपका इमेज SRC, इस SRC पे आपको क्या करना है, इमेजेस स्लैश टीम स्लैश, इसके बाद में टीम1 पहली इमेज, इसके बाद में इमेज फ्लूइड, इसके बाद में डिव लेना है आपको। डिव में क्या करेंगे, टेक्स्ट दिखाना है हमें, टीम के बाद में कैप्शन, ठीक है, PY4 एंड PX2, इतना स्पेस ही चाहिए बस हमें पैडिंग के लिए। एंड इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको करूंगा मैं कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं H4 H6 P डिव के अंदर एक क्लास लेंगे हम सोशल आइकन करके, जिसके अंदर वो फेसबुक होगा आपका, ट्विटर होगा, लिंक्डइन होगा और इंस्टाग्राम, ठीक है। ये सारी की सारी चीज, अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव एंड सेव करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए इमेज आपको दिख रही है, सबटाइटल, पैराग्राफ एंड यहाँ पे आइकन्स, ये सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल है। अब मैं इतनी चीज को करूंगा कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे 2 हो जाएंगी इमेज एंड टेक्स्ट हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट जो होगा हमारा वो चेंज नहीं होगा। फिर अगेन यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ये 3rd नंबर पे हो जाएगा आपका, इसको कर दिया पेस्ट। देन इसके बाद अगेन यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो गए हमारे यहाँ पे। अब ये चारों होने के बाद अगर हम चले यहाँ पे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए टेक्स्ट हमारा सेम था, इमेजेस चेंज थी और स्टाइलिंग चेंज है, तो ये चीज कर ली हमने। अब इसके बाद में अब क्या करना है हमें, ये जो क्लास है ना हमारे पास में, इस क्लास को करूंगा कॉपी एंड चलेंगे यहाँ पे CSS में एंड यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कार्ड, इस कार्ड पे करना क्या है आपको, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ना वैर लूंगा मैं, इस वैर पे आपका ब्लैक कलर जो हमने रखा है वेरिएबल वो, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस होगा आपका यहाँ पे 0.25 REM का रेडियस, ठीक है। एंड बॉर्डर दे रहे हैं हम 0.25, देखिए 0.25 REM। सॉलिड वैर, इस वैर पे क्या होगा आपका प्राइमरी कलर, ये चीज दे दी हमने। टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर रहेगा। इतनी चीज को करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए सारा टेक्स्ट आपका सेंटर आ गया, ब्लैक कलर, बॉर्डर, ये सारी चीजें। बट अभी भी इसमें काम करना है, देखिए क्या करना है, इसको मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, इमेज लूंगा मैं यहाँ पे। इमेज में क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस आएगा सबसे पहले आपका 0.25 REM, 0.25 REM, 0, 0, ये चीज हमने करी सेव।
करने के बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए आपका रेडियस हो चुका है। अब यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो देखिए करना क्या होगा हमें, टीम H4 लूंगा मैं यहाँ पे। इस H4 पे सबसे पहले हम कलर लेंगे, कलर के लिए वेर के लिए हमारे पास में टेक्स्ट प्राइमरी करके है जिससे येलो दिखेगा वो, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर सब कुछ अपर केस में। इतनी चीज को करने के बाद करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, टीम H6 कॉमा टीम P, इट मीन्स कि H6 और P के लिए एक साथ कर रहे हैं हम, और इस पे कलर देंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट। इतनी चीज को करा मैंने, करने के बाद में चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद दिखाऊं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद है सोशल मीडिया आइकन्स। ये जो सोशल मीडिया आइकन्स है ना, और इस पे जो क्लास दी थी, अगर मैं एक खोल लूँ कोई कार्ड, तो मैंने ये वाली क्लास दी थी इसके अंदर, ये है सोशल मीडिया से रिलेटेड। इतनी चीज को लूंगा मैं और करेंगे कैसे इसको डिजाइन, तो देखिए सबसे पहले आपका टीम डॉट क्लास आई लूंगा मैं, ठीक है, इस आई पे ही करना है हमें। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 1.25 आरएम का, ये चीज ले लिया हमने। ट्रांजिशन होगा आपका .3s ऑल इजी, ये चीज हो गई आपकी ट्रांजिशन से। एंड देन इसके बाद है मार्जिन 0.325 आरएम का, ये हो गया। बैकग्राउंड कलर ये है हमारे पास में वेर के बाद में टेक्स्ट में हमारे पास में प्राइमरी कलर ऑलरेडी अवेलेबल है, हम वो ले रहे हैं। अगर ये लेना है तो ये ले लीजिए, नहीं तो हमारे पास में जो हमारा प्राइमरी कलर है इससे रिलेटेड। इसके बाद है वेर के बाद में आपको क्या करना है, टेक्स्ट। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस लेना है, 50% करना है आपको, ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे। इसके बाद है आपकी विड्थ में आपको करना है 0.75 आरएम का, फर्स्ट विड्थ हो गई। एंड देन इसके बाद है आपके हाइट 2.75 आरएम। यहाँ पे हमने क्या करा, लाइन हाइट भी ले ली। इसके बाद करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए कुछ इस तरीके से ये चीजें दिख भी रही हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये तो हो गया हमारा कैसा, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट इस पे होवर इफेक्ट भी तो चाहिए। तो देखिए होवर इफेक्ट कैसे बनाएंगे, करूंगा मैं कॉपी, इसके स्पेस को थोड़ा सा कम, थोड़ा स्पेस। अब आई के ऊपर जब होवर होगा ना, ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे आपका व्हाइट, कलर लेना है, वेर लेना है, देन इसके बाद में टेक्स्ट। इतनी चीज को करा मैंने, करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद में ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये ऑसम सा होवर इफेक्ट भी आपका कार्ड के ऊपर बन चुका है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने जो कार्ड में चीजें देखी थी ना, वो भी सारी बन गई है। अब इसके बाद देखते हैं ये कार्ड में रिस्पॉन्सिव लिखना है या नहीं, तो यहाँ करेंगे इसको इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपका 50-50 के दो, एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके कार्ड कुछ इस तरीके से, एंड और छोटा लेके चलेंगे तो देखिए ये है कार्ड आपके, ठीक है। इट मीन्स कि आपका यहाँ पे पूरा का पूरा डिजाइन बन चुका है गाइस। एंड इसको देख लेते हैं एक बार कि हमें क्या क्या लिखना है रिस्पॉन्सिव वाले में। तो यहाँ चलेंगे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर वाले में तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। इसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाले में फुटर के लिए लिखना है, और उससे नीचे वाले में तो है ही नहीं कुछ। तो ये चीज आपके कार्ड का था, कार्ड वाला हो गया। अब ये पैरालैक्स एंड ये वाले को करते हैं, तो यहाँ चलते हैं पैरालैक्स वाले के लिए। तो यहाँ चलेंगे HTML पे, ठीक है। इस HTML पे आने के बाद में ये है आपका बुक वाला फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे है सेक्शन पे आप क्या करेंगे, आईडी लेंगे। इस आईडी में आपको क्या करना है, बुक फूड, ओके, ये चीज ले ली आपने। डिव लेंगे आप, यहाँ पे क्लास होगी आपके पास में बुक फूड, ओके, ये देखिए ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास लेंगे आप, कंटेनर होगा आपके पास में जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, बुक फूड टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे एक और क्लास, ठीक है, एक है आईडी, एक है क्लास, और फिर एक और क्लास। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास रो के ऊपर आपको क्या करना है, सब कुछ सेंटर में चाहिए ना आपको, तो ये देखिए ये है सेंटर। जितना भी टेक्स्ट रखना है हमें वो भी नोटपैड पे है। तो हम क्या करेंगे कॉपी, मैं यहां से कर लूंगा इसको कॉपी। यहां पे एक डिव लूंगा पहले मैं, सबसे पहले आपका कॉल होगा आपका यहाँ पे LG पे ना 9 दिखाना है आपको, ओके। फिर MD पे जाने के बाद वो 12 हो जाना चाहिए, एंड उसके अंदर आपका ये टेक्स्ट होगा H2 के अंदर, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो सेकंड वाला बनेगा ना, जो कि हमारा बटन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, वो होगा 3 के अंदर। एंड यहाँ पे MD पे आने के बाद ना वो चीज आपका 12 पे हो जानी चाहिए। एंड मार्जिन से सबसे पहले वो 0 रहेगा, बट छोटी स्क्रीन पे आपका वो रहेगा आपका 4 में। और यहाँ पे जो आपको रखना है वो है बटन, और बटन में हमारे पास में कॉमन क्या है, मेन BTN, ठीक है, ये चीज हो गई।
ऑनलाइन। ये चीज कर लिया, करा सेव। सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे हमारा टीम वाला तो था, टीम वाले के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए बटन तो सेम एंड हमारा टेक्स्ट भी है, बट अभी वो वैसा डिजाइन नहीं है जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें। तो हमारे पास में यहाँ पे फूड है ना, ये वाली क्लास को लूंगा, यहां चलेंगे, यहां पे करूंगा पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में अब आपको यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको विड्थ लेनी है 100% की, बैकग्राउंड आपको करना है यहां पे। ठीक है, URL ये ले लिया हमने, इसके बाद में इमेजेस /bg/, इसके बाद में आपके पास में थर्ड नंबर की जो इमेज है ना वो ले लेंगे, हमने यहाँ पे इमेज ले ली। इसके बाद में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर बता देंगे आप, फिर है इसके बाद में बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट बता देंगे आप, बैकग्राउंड साइज बताना है आपको, कवर बताएंगे। ओके, एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4.375 REM एंड 0, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, अब पोजीशन में हम यहाँ पे सेंटर दे रहे हैं, ठीक है, बट हमारे को तो वहां पैरालैक्स इफेक्ट बनाना है, समझिए ये है सब कुछ सेम सेम। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अटैचमेंट करके मिलता है हमें, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं फिक्स, जब हम फिक्स यूज करेंगे तो उस टाइम पे इसकी पोजीशन थोड़ी सेंटर से हटेगी, तो सेंटर से हटेगी तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 4.4945 REM का, ये चीज हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये चीज को अगर मैं करूं यहाँ पे सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलूं एंड यहां पे दिखाऊं आपको, तो देखिए पैरालैक्स इफेक्ट तो आपका बना है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आपको ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा, बट यहां तक आते आते वो टेक्स्ट विजिबल होता है क्योंकि इमेज की वजह से, और वही चीज यहां पे भी है। बट इसके नीचे वाला जो कंटेंट है ना, ये ऐप वाला और फुटर, ये भी बनाना होगा, तब जाके पैरालैक्स इफेक्ट अच्छे से दिखेगा आपको। तो आपको अब क्या करना होगा इसके लिए, तो यहां चलेंगे हम, देखिए HTML पे चलेंगे, यहां पे आने के बाद इसको करूंगा मैं मिनिमाइज, ये है आपका डाउनलोड वाला सेक्शन। इस पे क्या करना है आपको, आईडी लेनी है, आईडी लेने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड ऐप कर देंगे आप। ठीक है, आईडी ले ली, ये आईडी कहीं यूज नहीं है, बस मैं ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने प्रीवियस पहले वाले पार्ट में बताया भी था आपको। एंड इसके बाद है आपका रैपर नाम की क्लास, जो कि हमारी कॉमन चल रही है अभी तक। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर, ये देखिए कंटेनर ले लिया मैंने। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास रो के बाद है आपका अलाइन आइटम सेंटर, ये हमने यहाँ पे क्लास ले ली। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है कॉल MD6। ओके, फिर स्पेस चाहिए तो 4 बॉटम से, बट इसका ऑर्डर होगा 2, कि ये सेकंड नंबर पे रहनी चाहिए, बट LG पे ना ये 1 होनी चाहिए। देखिए जो मैंने अभी इससे पहले वाले में भी सिखाया था ना वही, और इसका जो कंटेंट है वो भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में एक डिव ले लूंगा पहले मैं, इससे पहले जो कि हमारी कस्टम क्लास थी जिसको बनाया था हमने, टेक्स्ट कंटेंट को यहां पे रख दूंगा। ये देखिए इतनी चीज को रखने के बाद में ये है P। ओके, P के जस्ट नीचे एक और डिव होगा आपका, इसके अंदर क्या चाहिए, dflex जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, एंड फ्लैक्स रैप। ठीक है, MT4 ये चीज हमने ले ली। ये लेने के बाद में यहां पे एंकर, ठीक है, ये देखिए एंकर लिया मैंने, हैश लिया, एंड इसके बाद में अब आपको करना क्या है, यहां पे आप लेंगे इमेज SRC। इस इमेज SRC के अंदर, ठीक है, ये देखिए इमेज SRC लेना है आपको, डॉट इमेज SRC। ठीक है, ऐप के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1, मैंने 1 ले लिया। एंड यहाँ पे जो क्लास होगी ना आपकी, वो होगी ME3, इट मीन्स की स्पेस के लिए। और इसी चीज को मैं यहां से करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहां कर दूंगा पेस्ट, एंड यहां कर दूंगा आपका 2। अब ये दो चीज क्या है हमारे पास में, इतनी चीज को अगर सेव करके आपको दिखाऊं अभी समझने के लिए, तो देखिए एक है आपका एप्पल स्टोर से रिलेटेड, एक है गूगल से रिलेटेड। तो ये 2 इमेज हमने यहाँ पे यूज कर ली, देखा कैसे करी हमने। अब क्या करना है आपको, इस डिव के बाहर आ जाना है, जो कॉल वाला डिव है। ठीक है, इससे बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे डिव लेना है, क्लास लेनी है, कॉल MD6 करना है आपको, MB4 करना है आपको, ऑर्डर 1 करेंगे, ऑर्डर LG2 करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, इमेज SRC, इस इमेज SRC के बाद में इमेजेस /app/ फोन है हमारे पास में, जो कि मैंने आपको फोन दिखाया था ना, वो इसको करूंगा सेव। चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये आपको यहाँ पे ऐप में दिख रहा है, इट मीन्स कि फोन आपका यहाँ पे बन चुका है, एंड डाउनलोड का यहाँ पे है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अब देखेंगे यहाँ चल के, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका अलाइन की स्पेलिंग गलत है, पहली चीज। अगर मैं इतनी चीज को करूं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। एंड यहाँ पे पैरालैक्स इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आपका वर्किंग है अब, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लगेगा ये डाउनलोड वाले सेक्शन में।
तो देखिए कैसे लगेगा अगर मैं इतनी चीज को करूं कॉपी एंड यहां चलूं, यहां पे मैं इसी सेक्शन के अंदर अगर इस चीज को लिख दूं तो देखिए कैसे लिखना है। विड्थ 100% की, बैकग्राउंड इमेज होगा आपका यहाँ पे URL, इसके अंदर आपको डबल डॉट डायरेक्टरी के बाहर जाना है, इमेजेस में जाना है, BG, इसके बाद है आपके पास में स्लैश, स्लैश के बाद में 5, ठीक है। इट मीन्स की 5 नंबर की इमेज आपको यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे फिर आपका बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। देन इसके बाद में कवर, ओके, एंड कवर के बाद में आपका यहाँ पे लास्ट बैकग्राउंड पोजीशन होगा आपका सेंटर। ये चीज को लिया मैंने, करूंगा सेव, करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे चलने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए, ठीक है, हल्का सा, इट मीन्स की बहुत हल्की सी इमेज आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख भी रही होगी जो कि ग्रे कलर की है, ठीक है। तो ये सेक्शन भी आपका यहाँ पे बन चुका है, आपने देखा किस तरीके से बनाया, बट इसको रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं एक बार कि करना है कि नहीं करना। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख भी रहा था और वही चीज हमारे यहाँ पे भी बन गई है। अब इसके बाद में करेंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद में चलते हैं, ये देखिए ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखिए ऐसा, देन देखिए यहाँ पे आपका स्विच हो गया, मैंने आपको बताया ना क्यों स्विच करा मैंने, एंड देन यहाँ पे ये टॉप पे, ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है ये आपका, आपने देखा किस तरीके से रिस्पॉन्सिव किया और किस तरीके से लिखा है हमने कोड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बचता है हमारा, वो क्या बचता है, वो है हमारा यहाँ पे फुटर वाला। अब फुटर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे आप, उसको छोड़ देंगे, मिनिमाइज नहीं करते अब क्योंकि बहुत मिनिमम चीज रह गई, लास्ट रह गई ये चीजें। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फुटर लेना है, फुटर के बाद एक आईडी लेनी है आपको, यहाँ पे फुटर, एंड इस फुटर के बाद में अब आपको क्या करना है, एक क्लास होगी आपकी, इस क्लास में आपको क्या करना है, फुटर लेना है, क्लास का नाम ही फुटर है, ध्यान रखिएगा, एंड यहाँ पे 5 ये स्पेस ले रहे हैं। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर के बाद में यहाँ पे क्या करना है, आपको रो लेना है, रो हो गई आपकी। इस रो के बाद में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉल MD, ओके MD, ये देखिए MD के बाद में आपका यहाँ पे सेंटर, एंड यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट चाहिए जो कि हम वहां पे दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हैश, ठीक है, एंड एक क्लास होगी आपकी जिससे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस चीजों को, तो यहाँ पे रखते हैं फुटर लिंक करके इन चीजों को, ये देखिए इसके अंदर मैं लिखता हूं आपका रजिस्टर पहले, ओके, इसके बाद मैं करता हूं, मैं इसको कॉपी कर देता हूं पेस्ट, ठीक है, एंड यहां पे कर देता हूं मैं चेंज लॉग इन, ठीक है, एंड देन इसके बाद में यहां पे होगा आपका टीम, ओके, टीम के बाद में यहां पे होगा आपका फॉलो अस। इतनी चीज हो गई आपकी। इतनी चीज होने के बाद में एक और डिव बनाएंगे आप, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, इस डिव में क्या होगा आपका सोशल होगा आपका, एंड सोशल पे आपका P4 सेंटर, ये हो गई आपकी। एंड इसके अंदर अब आपको क्या चाहिए, यहां पे आपको चाहिए href स्लैश, ठीक है, इट मीन्स कि कुछ भी नहीं, एंड A ले रहे हैं, इसके बाद में क्लास फैब, एंड फैब के बाद में यहां पे फेसबुक ले रहे हैं, ये देखिए फेसबुक लिया हमने और फेसबुक का F, ये चीज हमने ले ली, कैसे ली मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, बट आपको कैसे लेना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा। एंड मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि हमें बस यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना रहे। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा आपका ट्विटर, ठीक है, ट्विटर आएगा, ट्विच नहीं आएगा आपका। एंड देन इसके बाद होगा आपका अगेन यहाँ से इसको करेंगे रिमूव, यहाँ पे होगा आपका यूट्यूब, ठीक है। इसके बाद जो आइकन आपको यहाँ पे यूज करना है वो होगा आपका ड्रिबल, ठीक है, ये देखिए ड्रिबल करा हमने यूज। ड्रिबल के बाद में यहाँ पे आपको चाहिए लिंक्डइन का, ठीक है, जो कि लिंक्डइन वाली आपने देखा भी होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट चाहिए इंस्टा, ये देखिए इतनी चीज ले ली मैंने। इतनी चीज लेने के बाद में आप आ जाएंगे इस डिव के बाहर, यहाँ पे एक और डिव लेंगे, इस डिव पे आपको करना है कॉल SM, देखिए SM12, ठीक है। इस SM12 के अंदर जो कंटेंट है वो हमारे पास में अवेलेबल है, हम करेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। देखिए एक डिव लिया मैंने, टेक्स्ट सेंटर लिया, PT5 इट मीन्स कि टॉप से पैडिंग, देन उसके बाद P लिया, P पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लाइट रखा जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा। कॉपीराइट का सिंबल 2022 फूडीज, ठीक है, इट मीन्स कि जो भी आपको नाम रखना है उससे रिलेटेड वो हमने यहाँ पे रख दिया, फूडीज रख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑल राइट रिजर्व। सो यहाँ पे फूडीज रखा है हमने, करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे देखने। तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए रजिस्टर, लॉग इन, टीम, फॉलोअर्स, ये सारी की सारी चीजें वहां की दिख रही थी हमें, बट अगर हम अपनी वाली देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। इट मीन्स कि हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना ही होगा।
जैसे कि बाकी सबको करा है हमने। तो यहाँ पे हम ये जो फुटर नाम की क्लास है इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद में चलेंगे हम अपने यहाँ पे लास्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा ये फुटर वाला पार्ट है, ठीक है। इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद बैकग्राउंड में वैर लूंगा मैं। इस वैर पे क्या करेंगे, ब्लैक कलर ले लेंगे हम पहली चीज। इतनी चीज को सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट तो देखिए ब्लैक आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सेम ये क्लास डॉट फुटर लिंक नाम की एक क्लास ली थी। फॉन्ट साइज 1 rem का रहेगा आपका, थोड़ा बड़ा दिखाना है हमें। कलर जो होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा वाइट, देखिए वाइट, ओके। इसके बाद है आपका पैडिंग में 1.75 rem। इतनी चीज को करूंगा सेव। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए स्पेस भी आ गया एंड चीजें विजिबल भी हो रही हैं। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे फुटर ए। इस ए पे हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज होगा हमारा, ये देखिए फॉन्ट साइज 1.5 rem का, पहली चीज, ठीक है। कलर क्या देना है आपको, देखिए वैर देंगे आप यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ये दे दिया हमने। एंड पैडिंग जो होगा हमारा 0.1 rem का, ठीक है। इतनी चीज को करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद दिखाऊं तो देखिए ये होवर इफेक्ट तो है ही आपके पास में, एंड यहाँ पे ये चीजें। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए सेम एंड सेम। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे ये चीजें भी बना ली। अब अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव दिखाऊं, करेंगे यहाँ से इंस्पेक्ट, लेके चलते हैं, यहाँ पे भी सही है आपका। इसके बाद और नीचे चलते हैं, ये सही है आपका, और नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये भी सही है आपका, और नीचे आने पे देखिए थोड़ा सा हमारा क्या है, लैग कर रही है चीजें। तो लैग कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे चलेंगे, ये हमें यहाँ पे लिखना है मोबाइल वाली स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, फुटर, पहली चीज फुटर ली, फुटर लिंक लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है आपका फुटर ए आइकन, डायरेक्ट आई ले रहे हैं, और उस पर क्या कर रहे हैं हम 0.7 होगा ओनली, ध्यान रखिएगा स्पेस के लिए, ओके। इतनी चीज को करूंगा सेव करने के बाद आपने देखा, देखें ठीक है, ये चीजें आपको विजिबल हो रही है। तो इट मींस कि आपका स्पेस खत्म हो गया और ये भी चीज आपकी रिस्पॉन्सिव डन हो गई है। और इसके बाद में तो कोई सेक्शन बचता नहीं है, पूरा का पूरा लैंडिंग पेज हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डन कर लिया है। इट मींस कि सब कुछ कंप्लीट कर लिया। एक बार और आपको मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले लोगो लगाया हमने, मेन्यू है हमारे पास में, होम, अबाउट अस, फूड, रिव्यू, टीम एंड फोन का आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एक बटन एंड कस्टम यहाँ पे स्क्रॉल बार। यहाँ पे बैनर रखा है हमने, टाइटल, पैराग्राफ, बटन एंड इमेज के साथ में। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये नंबर वाला आपने देखा काउंट पहली वीडियो के अंदर किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका अबाउट के 2 पार्ट जो बनाए यहाँ पे हमने। इसके बाद नीचे आते हैं, ये आपका यहाँ पे था आपका किसका, स्टोरी से रिलेटेड, जो भी स्टोरी आपको लगानी है वो। फिर आपके कार्ड वाले, कार्ड के अंदर आपने देखा किस तरीके से आप ऑर्डर वाला बनवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका ये स्लाइडर, इट मींस कि आपका यहाँ पे टेस्टिमोनियल के अंदर कि रिव्यू देने के अंदर। एंड देन इसके बाद है आपका टीम से रिलेटेड जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। फिर है पैरालैक्स इफेक्ट, देखा आपने कैसे हो सकता है। मोबाइल ऐप है आपकी तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं सेक्शन को। एंड उसके बाद है आपका फुटर, ये सारी की सारी चीजें मोबाइल रिस्पॉन्सिव है आपकी। अगर मैं आपको एक बार और लेके चलते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट, मोबाइल रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड, ये देखिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। हर एक डिवाइस के लिए ये चीजें बनी हुई है। ये है नेविगेशन आपका, ठीक है। ये सारे सेक्शंस आप यहाँ पे विजिबल भी हो रहे हैं आपको, सारे के सारे सेक्शंस, ठीक है, ये देखिए, ओके। इट मींस कि आपका सारा का सारा जितना भी कंटेंट मैंने आपको दिखाया था वीडियो की स्टार्ट में, पहले वाले पार्ट में, वो सब कुछ हमने डन कर दिया है। एंड गाइज इसके बाद आपका इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड गाइज आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड अपने पब्लिक ग्रुप में जरूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइज।